मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 12 बाब और चैप्टर 12 और उसकी 33 से लेके हम पढ़ेंगे उसकी 37 आयत तक। यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है बहुत ही खूबसूरत, बरकत से भरे हुए और हमें हमेशा बरकत देने वाले, क्योंकि बेशक वो ज़िंदगी देता है और कसरत से देता है, और वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि हमें कसरत से ज़िंदगी दे। और बेशक उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। और आज हम कह सकते हैं कि बेशक खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। हम खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते उस तरह की जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की, लेकिन मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के हुक्मों पे चल सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं। उसने जो मोहब्बत हमें दिखाई है, हम उसके लोगों के साथ वो दिखा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें हुक्म दिए हैं कि अपने खुदावंद से, बाप से मोहब्बत रखो, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से, और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो अपनी मानित। और सारे हुक्म इन्हीं दो हुक्मों में समा गए। उसने किसी हुक्म को ख़त्म नहीं किया, उसने पुराने अहदनामे की किसी चीज़ को नहीं ख़त्म किया। अगर हम 10 हुक्मों को उठाकर देखते हैं तो आज हम देखते हैं कि जो पहले 4 हुक्म थे वो खुदावंद से मोहब्बत को बयान करते हैं, और जो आखिरी 6 अहकाम हैं पुराने अहदनामे में, वो आदमी से मोहब्बत और आदमी के साथ किस तरह का रवैया हमारा होना चाहिए वो उसको करते हैं पूरा। और खुदावंद यीशु मसीह ने इतना सिंपल कर दिया उन दोनों को, उन 10 अहकाम को, और हमें 2 हुक्म करके दे दिए। बेशक जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत के साथ, तो हम उसका गुनाह नहीं करते। हमारा कभी दिल नहीं करेगा कि हम उसके हुक्मों की हुक्मदूली करें, हम बुतों की प्रस्तिश करें, या हम वो सारे काम करें जो वो नहीं चाहता। हम उसका नाम बेफ़ायदा नहीं लेंगे, हम उसके सबत को पाक रखेंगे, हम उसके दिन को पाक रखेंगे, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत में रखेंगे। और जब हम उन सारे ही हुक्मों को दूसरी तरफ देखते हैं जो खुदावंद ने पड़ोसी के बारे में कहा है, पड़ोसी हर वो शख्स है जो हमारे करीब है। अगर हम घर पे हैं तो हमारे औलाद, हमारा शौहर, हमारे बहन भाई, हम हर शख्स जिससे हम मिलते हैं, हमारी जॉब पे हर वो शख्स जो हमारे करीब है वो हमारा पड़ोसी है। आज हम उससे मोहब्बत रखें, और जब हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं, हम उससे झूठ नहीं बोलते, हम उसके खिलाफ झूठी गवाही नहीं देते। हम जब उससे मोहब्बत रखते हैं तो हम उसे कत्ल नहीं करते। हम जब उससे मोहब्बत रखते हैं तो हम उसकी बीवी का या उसके शौहर का लस्ट नहीं करते। हम जब उससे मोहब्बत रखते हैं तो हम उसकी दुनियावी चीज़ों का लस्ट नहीं करते। बेशक खुदावंद ने सारे हुक्मों को इन 2 हुक्मों में बयान करके हमारे सामने रख दिया। और जब आज हम अपने खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, उसके पाखरू की हिदायत के साथ चलते हैं, तो बेशक हमारी ज़िंदगी रहमत और बरकत से भर जाती है। उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, मैंने उनको फ़ील करके देखा है, और मेरा ईमान है कि आप सब ने उसकी मोहब्बत को महसूस किया होगा। उसने हमसे बहुत मोहब्बत की है मेरे अजीज़ों। आज हम उससे मोहब्बत करें, आज हम उसके हुक्मों पर चलें, आज हम यीशु मसीह के अल्फाज को देखें, आज हम दुआ में वक्त गुजारें, आज हम कलाम पढ़ने में वक्त गुजारें, आज हम बुरे कामों से बाज आएं। बेशक जब हम दुआ करते हैं तो हम बाप आसमानी से बात करते हैं, यीशु मसीह से बात करते हैं, हम पाक रूह की हिदायत में बात करते हैं। और जब कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है अपने नबियों के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए, उन सारी राइटिंग्स के ज़रिए जो डिसाइपल्स ने और नबियों ने हम तक पहुंचाई हैं। खुदावंद का कलाम कल, आज और अब तक यकसा है। आइए खुदावंद के आगे झुके उसको मुबारक कहें, उसकी रहनुमाई में चले, उसके पाकरू को मुबारक करें, वेलकम करें, उन फरिश्तों को बुला लें जो उसने हमारे लिए रखे हैं। जब हम उसका नाम लेते हैं और उसके नाम से उसकी मदद को मांगते हैं तो बेशक उसके फरिश्ते आ जाते हैं, खैमाजन हो जाते हैं, उसके रूह की बाढ़ लग जाती है। और जब उसके रूह की बाढ़ लग जाती है तो कोई बुराई, कोई बीमारी, कोई गंदगी हमें छू नहीं सकती, बंधन टूट जाते हैं।
जुए खुल जाते हैं, क्योंकि उसका यीशु नाम आ जाता है, और वो नाम जब आ जाता है तो कोई बुराई कायम नहीं रह सकती। हम शुक्र करें उसका, हम शुक्र करें उसका, उसके यीशु नाम से ये सब कुछ मांगे, उसके मुंह की खूबसूरत बातों को आज सुने। हम कलाम को पढ़ेंगे 33 आयत में 12 बाब मत्ती रसूल की अंजील। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, उसका बहुत शुक्र हो, उसका शुक्र करें और उसकी हिदायत मांगे कि इस कलाम को समझ सकें, अपने दिलों को खोल सकें, अपनी जिंदगियों में भर सकें। सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, अमल की हद तक इस पे चल सकें, इसको अपना खाना समझ के खाएं। जिस तरह हम खाना खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह कलाम सुने बगैर, उस पे चले बगैर, उस पे अमल किए बगैर आज हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी रूहें बच जाएंगी इस कलाम को सुन के, इस कलाम पे अमल करके। और ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, उनके मुंह की बातें, मुबारक बातें। यहाँ पर लिखा है कि या तो दरख्त को भी अच्छा कहो, उसके फल को भी अच्छा कहो, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो। पांच दफा हम कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है, दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन जो बोलता है तो बस ये कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों का बुरा ना मनाया करो। बेशक जो दिल में भरा होता है वही बाहर आता है। आप प्याले में जो कुछ भरेंगे वही उंडेल के बाहर आएगा, वही छलकेगा। आज हमारे दिलों में क्या भरा है वो हमारी ज़ुबान बयान करती है, और हमारी ज़ुबान खुदावंद के नूर को बयान करे, खुदावंद की जो है हमद को बयान करे। हम आज रूहानी गज़लें गाएं, हम रूहानी गीत गाएं, हम शुक्रगुजारी में दिन गुजारें। हम उसका शुक्र करें जिसने हमें ज़िंदगी दी है, सुबह से लेकर रात तक, जो हमारी सांसों को बहाल रखता है, हमें चलने फिरने के काबिल बनाता है, यह हाथ देता है कि हम उसके कलाम को उठा सकें, उसको मुबारक कह सकें, आसमान की तरफ आंखों को उठा सकें, उसकी भरी पूरी खूबसूरत दुनिया को, इस क्रिएशन को जो उसने क्रिएट की है, देख सकें और उसका शुक्र कर सकें। अपने माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए कौन सी नेमत है जो उसने हमें नहीं बख्शी, कौन सी बरकत है जिससे उसने हमें आज बाज रखा है। और अगर बाज रखा है तो वो हमें बेशक देने की कुदरत रखता है। हम उससे मांगे नियत से, मोहब्बत से। अगर वो हमारी ज़रूरत होगी, हमारा बाप आसमानी जानता है हमें क्या चाहिए, वो बेशक देगा। लेकिन हम अपने मुंह को काबू में रखें। बेशक उसने हमें गधे और घोड़े नहीं बनाया जिनको लगाम देनी पड़े और जिनकी जुबान को जो है लगाम देके चलाना पड़े। आज उसने हमें फ्री विल दी है, चॉइस दी है। आज हम वो बोल सकते हैं जो हम चाहते हैं, और हमें और हमारी ज़ुबान को जिसने तख्लीक किया है, हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्द करें। गंदगी और बुराई को छोड़ दें, गंदे और बुरे अल्फाज को एक साइड पे रख के उसके कलाम की बातें करें, उसके नाम की बातें करें, जिससे लोगों को तरक्की मिल सके, जिससे एक दूसरे की कमज़ोरियों में हम एक दूसरे को उठा सकें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को मुबारक कहें। अपने घर से मुबारकबादी को शुरू करें, लड़ाइयों और झगड़ों को छोड़ दें, अपने शौहर को ब्लेस करें, अपनी बीवी को ब्लेस करें, अपने औलाद को ब्लेस करें, अपने बहन भाइयों को ब्लेस करें, अपने माँ बाप को ब्लेस करें, और इस बरकत को बढ़ाते जाएं खुदावन के नाम से। वो बरकत जो खुदावन के नाम से आती है, जो बर्रे के नाम से आती है। आगे लिखा है, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? बेशक जो बुरा है, जिसके दिल में बुराई भरी है, वही बुराई बाहर आती है। और अगर हमारे दिल में उसका कलाम भरा है, उसकी बातें भरी हैं, उसकी मोहब्बत भरी है, उसके लोगों की मोहब्बत भरी है, तो वही बाहर आएगी। आज हम अपने आप को जांचें और देखें कि हमारे अंदर क्या भरा है और क्या बाहर आ रहा है। बेशक जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम जो है उस अपनी अपने आप पर उतरे होते हैं, तो हमारे मुंह से वही अल्फाज निकलते हैं, वही बातें निकलते हैं जो हमने अंदर छुपा के रखी होती हैं। हम अपने अंदर मोहब्बत छुपा के रखें, ताकि जब भी निकले मोहब्बत निकले,
क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे ख़जाना से बुरी चीज़ें निकालता है। सो आज हम अच्छे ख़जाना से अच्छी चीज़ें निकालें, अपने दिल को धो दें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, पाकरू को मांगे और बाप आसमानी हमें यस्सु के नाम में पाकरू दे देगा। और जब हमें वो मिल जाएगा तो हमारे अंदर मजबूती आ जाएगी कि उसकी रास्तबाजी से, उसकी मोहब्बत से हम अच्छाई में बढ़ सकें, हम गुनाहों से किनारा कर सके। हम अपनी मर्जी से गुनाहों से भी नहीं बच सकते, हम अपनी मर्जी से दुआ में भी नहीं बैठ सकते जब तक हमारा खुदा ना चाहे, जब तक पाकरू हम पे काम ना करे, जब तक हमारे दिलों को साफ ना किया जाए यस्सु के लहू से। सो बेशक हम आज अपनी फ्री विल से यस्सु को आवाज़ दें ताकि वो हमें धो दे और हम इस काबिल हो जाएं कि हम उसका काम कर सकें जिसके लिए हमारी तख्लीक हुई है। हम उसकी बादशाही को ढूंढ सकें और उसकी बादशाही का काम करें। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आज हम जो भी कहते हैं हमें हिसाब देना है, जजमेंट का दिन आने वाला है। अगर क़यामत हमारी ज़िंदगी में नहीं तो बेशक हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है। हम नहीं जानते हम आज हैं और कल नहीं। हम मट्टी के पुतले हैं, हमने दोबारा खाक में चले जाना है, लेकिन हमारी रूहों ने ऊपर जाके हिसाब देना है। आज हम अपनी रूहों को तैयार करें, अपने कहे हुए अल्फाज से हम जजमेंट के दिन हिसाब देंगे जो भी हमने कहा है, अपनी अच्छी बातों का, अपनी बुरी बातों का। सो आज हम अपने अंदर से वो नूर जो यस्सु का भरा हुआ है उसके किरदार में बस के उसकी अच्छी बातों को निकालें, उसके कलाम की बातों को, बढ़ोती की बातों को, तरक्की की बातों को निकालें, ताकि वही बातें हमें क़यामत के दिन बचाएं। कि हमने एक दूसरे की तरक्की चाहिए, कि हमने एक दूसरे की लेग पुलिंग तो नहीं की, कि हम एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस तो नहीं बने, कि हम एक दूसरे के बचाने का सबब बने। आज हम अपने आप को जांचें, सिर्फ अपने हाथों को आसमान की तरफ ना उठाएं, आज अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने दिलों को आसमान की तरफ उठा दें। और जब अपने दिलों को आसमान की तरफ उठा देंगे तो बेशक हमारा बाप आसमानी हमें बचा लेगा हाथ बढ़ा के, क्योंकि उसकी आंखें सारी ज़मीन की सैर करती हैं और उसका कान हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं और वो जवाब देता है बेशक अपने वक्त पे जब वो चाहता है। सो आज हम उससे कहें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो बेशक हमारे ज़िंदगियों में हमारे बाप आसमानी की मर्जी पूरी हो और हम जो बोलें उसकी हिदायत से बोले और पाकरू की हिदायत से बोले। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।